सरकार। भक्त बनता हूँ मगर अधमों का हूँ सरताज। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। सत्संग दिया, युद्ध समाप्त हुआ, काल आया और काल के सिर पर अपना चरण रख करके ध्रुव जी महाराज बेमानारूढ़ हो गए। पीछे मुड़ मुड़ करके बार बार देखते हैं। पार्षदों ने कहा क्यों मुड़ करके देख रहे हो? बोले चलते समय मुझे अपनी माँ की याद नहीं आई, उसको भी विमान में साथ में बिठा लिया था। पार्षदों ने कहा वो आगे देखो, विमान में आपकी माता श्री जा रही हैं। आप जैसे भक्तराज को जन्म देने वाली माँ कभी पीछे रह सकती है? और भगवत धाम के लिए आज भी ध्रुव तारे के रूप में अटल हैं, अजर हैं, अमर हैं। और ध्रुव जी के जीवन चरित्र से हमें सीखने को मिलता है कि हमें ध्रुव की तरह हमारे हृदय में विश्वास परिपक्व होना चाहिए, भरोसा परिपक्व होना चाहिए। और आज की इस भक्ति ज्ञान वैराग्य रूपी प्रसंग को हम ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पण करते हैं, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। कल भगवदा अवतार की कथा होगी। कल क्या होगा? भगवदा अवतार में नृसिंह अवतार, वामन अवतार, मोहिनी अवतार, कश्यप अवतार, फिर अनेकों कल अवतारी अवतार है, राम अवतार, और उसके बाद में नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। कल श्री कृष्ण जन्म महामहोत्सव यहाँ मनाया जाएगा। और अब हमारे मध्य में हमारे गुरु तुल्य परम विद्युत वरेण्य पूज्य महाराज श्री जी आपके मध्य में हमको अपने आशीर्वाद रूपी अपने भावों से ओतप्रोत करेंगे। और उसके बाद में आरती होगी। आरती के बाद में आप सभी प्रसाद लेकर के जाएंगे। और ये हमारा परम सौभाग्य है। हम तो राम कथा और कृष्ण कथा ही कहते हैं, परंतु पूज्य महाराज श्री जी अनेकों पुराणों की कथा अनेकों भक्तों को श्रवण करा चुके हैं। ये हम अपने आप में एक गौरव महसूस करते हैं। ये हमारे ऊपर सद्गुरुदेव की, श्री जी की, संतों की, पूज्य महाराज श्री जी की ऐसी कृपा है जो हम ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके इस कथा का आनंद लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो हम अवश्य पूज्य महाराज श्री जी के भावों को श्रवण करें। उसके बाद आरती के बाद प्रसाद लेकर के ही सब प्रस्थान करेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये। बोली राधा सर्वेश्वर भगवान की, राधा रानी की, प्रिया प्रीतम जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ जी सरकार की, हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु की, श्री सेवक जी महाराज की, श्री ध्रुवदास जी महाराज की। बहुत ही सुंदर अभी अभी हमारे परम सुहृदयात्मन परम रसिक हित हरिवंश महाप्रभु जी के द्वारा प्रकट श्री प्रिया प्रीतम लाल जी
जिनके परम रसोपासक हमारे हितात्मन, हितोपासक, प्रेमोपासक पद्धति के प्रवर्तक, जिन श्री आचार्य चरणों में अपनी निष्ठा रखने वाले, जो मंच से आपको मुखरित वाणी से आप प्लावित करा रहे थे, सुंदर सुंदर कथाओं के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा, भजनों के द्वारा, ऐसे हमारे परम सम्माननीय प्रवर व्यास श्री राम प्रसाद जी भारद्वाज जी का तो गोप्त संसार में व्याप्त है। भरद्वाज ऋषि वत्सई प्रयागा, जिन्हें राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज जी का आश्रम रामचरितमानस में बड़ी विशिष्ट भूमिका है। याज्ञवल्क्य और भरद्वाज का आशीर्वाद सब लोग जानते हैं, मुझे भी चर्चा नहीं करनी है। व्यास जी ने थोड़ा समय जो संकेत किया, तो कथा तो रसपान आप कर ही रहे हैं। कथा में मुझे मैं सुन भले स्थिर होकर न पाऊँ, लेकिन कर्ण विवर इधर ही लगे रहते। सुनता गुणान भुवन सुंदर सुरतामते रुक्मणी जैसे, ये कर्ण विवर तो जहाँ कहीं हो, थोड़ा विस्तार से इधर उधर। बड़ा सुंदर कथा तो बहुत आपने सुनी होगी। इस आश्रम में हमने ही कई बार की है, शरीर में भी। वैदुष्य की बात नहीं, राधिका शरण जी महाराज जी ने भी विगत वर्ष कथा की, उनको तैयारी कराई। बड़े सुंदर वो नृत्य सम्राट थे, ब्रज की विभूतियों में थे, और जो उन्होंने देखा है उनका कार्यक्रम राधा कृष्ण की लीलाओं पर आधारित भाव नृत्य प्रस्तुत करते थे। जहाँ जहाँ भी देश के कोने कोने में गए हैं, जिस भी प्रांत में, वहाँ मंच को हिला दिया। लेकिन आज हमारे वो बीच में नहीं है शरीर से। अब ये तो भगवान की ईश्वर इच्छा मिली ऐसी, कब किसको अपने निज परिकर धाम में बुला ले। सखी भाव को उपासक थे। अच्छा फूल ही तोड़ा जाता है वाटिका में जो माली जाता है। कोई धूल दूसरी धूमिल पंखुड़ी जिसकी टूट रही हो, सूख रहा, उस फूल को माली नहीं उतारता, क्योंकि वो बिकेगा ही नहीं, उसको देवता स्वीकारेगा ही। मैं तो यही भाव समझूंगा। ये भी 35-36 साल की अवस्था में उनके बड़े भैया जी आए, जो लगभग 50 वर्ष के, उनसे 2-4 साल छोटे थे, 2 साल। तो अभी मतलब जो है 5-6 महीने ही पहले 23 मार्च में उनका बुलावा आ गया श्री जी के यहाँ से। और वो कहा करते थे हम उन्हीं के यहाँ जाएंगे। उनको आभास हो रहा था कि हम चले जाएंगे, ऐसी बीमारी हो गई थी। खैर उनको निज परिकर धाम में सखी सहचरियों के साथ में हित सजनी जी की कृपा से, हितवंश महाप्रभु हित सजनी जी के अवतार हैं, बंसी के अवतार, उन्हीं के परिकर में वो गए, मिले। तो दुख की तो बात है, लेकिन दुख की बात इसलिए नहीं कि उनका इसी आश्रम में, जिस आश्रम को उन्होंने और हमने और भक्तों ने मिलकर इसको बनाया था, परिश्रम करके श्रम से, इसी आश्रम में ग्वालियर में थे, तो वहाँ से बोले बापू जल्दी से बुलाओ, कहीं मेरे यहाँ प्राण निकल जाए, कहीं रास्ते में न हो जाए, अस्पताल में हमें आश्रम बुलाओ कि भैया से बात नहीं का, जल्दी लेके आ जाओ। यही पर उनका निकुंजवास हुआ। और शुभकामना मैं तो यही जानता हूँ कि वो अपने श्री जी के चरणों में गए और वहीं से जो है उनको अपना आनंद ले रहे होंगे। हम लोगों को दुख यहाँ है कि उनका शरीर नहीं है। हमारे पूज्य महाराज जी, रास मंडल वाले महाराज जी आए, उनके माध्यम से उनका संस्कार हुआ। और उसी उपलक्ष्य में इस पुरुषोत्तम मास में ये कार्यक्रम निकुंज वासोत्सव के उपलक्ष्य में ही जो है ये हो रहा है। और बड़ा मधुर भाव सर्वस महाप्रभु जी के ग्रंथों का, उनके भक्तों का, सेवक जी महाराज के, ध्रुव जी महाराज के, अन्यान्य और रामचरितमानस हमारे व्यास जी भी बड़े विद्वान हैं। विद्वान अपने को कोई थोड़ी करा, विद्वान ही नहीं जानाती विद्वत जन परिश्रमा, उसको तो कोई दूसरा ही जानेगा। वह बड़ी सुंदर आज ध्रुव की चर्चा आप सुन रहे थे। ध्रुव की चर्चा कितना सुंदर उपदेश देती है। सारे जगत को मृत्यु वरण करती है, काल देव वरण करता है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रुति का सिद्धांत है कालो जगत भक्ष का। इस काल ने सारे जगत का कलेव किया है, किसी को नहीं छोड़ा है। काल व्याल ने बड़े बड़े युग इसके मुख में समा जाते हैं। रामकृष्ण की लीलाएं भी समाहित हुई, उनका सम्मान किया। उस काल के जो है सिर पर भी अपना जो चरण रख करके भगवान के धाम को जाए, तो कोई मामूली भक्त होगा। भक्ति की प्रेरणा कैसे मिली थी, है ना? ग्लानि से। ध्रुव जी को श्रद्धा से भक्ति नहीं, ग्लानि हुई, घर में ऐसी घटना घटी। मौसी मासी जब कह रहे थे ना, मौसी माता ने उनके साथ क्या किया व्यवहार, जिसके कारण वो जो है
आपके ही श्री धाम, उनके बाबा श्री मनु जी महाराज हमारे नैमिषारण्य जहाँ मैं रहने वाला हूँ, 23,000 वर्ष तक साधना किया, वही 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवा, उसको जप करके 23,000 वर्ष प्रभु ने जपवाया नैमिष की धरती में, तब प्रकट हुए। और मनु जी के पुत्र, मनु जी के जो है पुत्र जो है तानपाद के पुत्र हुए, पौत्र ध्रुव जी ने मात्र 6 महीने में स्थान बदल गया। वो आदि गंगा का तट था, ये यमुना का तट, मधुबन स्थान है, मथुरा में आप जाइए, 12 उत्पन्न है, उसमें मधुबन भी बड़ा शास्त्र है, यहीं पर ध्रुव जी ने तपस्या की ब्रज में, जो बड़ी सुंदर आप चर्चा जो है सुन रहे से ध्रुव ध्रुव नीति मति मम, ध्रुव तो ध्रुव माने अटल सत्य। ध्रुव की जो कथा सुनता है श्रद्धा भाव से, उसको एक बार ग्लानि भी जीवन में हो तो भी भगवान को मिलने का मार्ग मिल जाएगा और उसका जीवन में अटल और सत्य बनेगा। ये ध्रुव की कथा प्रेरणा देगी। गोस्वामी पाद जी को नहीं रहा गया देखा कि ध्रुव से गलानी जपो हरि नाम, ध्रुव से गलानी जपो हरि नाम, पायो अचल अनुपम धाम। अचल और अनुपम, जिसकी कोई उपमा नहीं, अचल जो कभी चलित न हो, अटल, ऐसा सुंदर उनको पद मिला। अभी कथा का प्रवाह कल से और चलेगा। कल बहुत सी भी मांगलिक कथाएं हैं इसकी सुंदर, और कल राम जन्म भी, कृष्ण जन्म भी, व्यास जी के साधार पर सभी करते हैं। चतुर्थ दिवस में कथा का भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव होगा, है ना। कृष्ण का जो है साक्षात योगेश्वरा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण भूत मूलभूत योगेश्वरेश्वर लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का कल जन्म महोत्सव होगा। तो जन्म महोत्सव में सब लोग जैसे आते हैं वैसे आओ, विगत कथाओं जैसे आते रहे हो, आपको सूचना दे रहे हैं। कल जन्म महोत्सव में, बधाई महोत्सव में बड़े श्रद्धा से सब लोग सम्मिलित कीजिए। समय कथा की विश्राम भी आरती होगी, 2 बार हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए और बड़ा सुंदर बोले श्री भागवत भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री राधे गोविंद भज मन श्री